In quadrilateral IJKL, side IJ parallel to KL. ठीक है, हम बना लेते हैं फिगर. ठीक है, IJKL. तो I दिया है 108 एंड K दिया है 53 डिग्री. नाउ सी, और बोला है IJ is parallel to LK. So we'll write down in quadrilateral IJKL. ये लिखना जरूरी है, IJ parallel to side LK. Okay, then this is the transversal LI. ये अगर ट्रांसवर्सल है, दो साइड पैरेलल है, तो ये दो क्या हो जाएंगे? इंटीरियर एंगल टेस्ट. सेम ओवर हियर, दीज आर आल्सो इंटीरियर एंगल. सो आई राइट डाउन एंगल I प्लस एंगल L इज 180. इसको लिखेंगे इंटीरियर एंगल से सप्लीमेंट्री ना, इंटीरियर एंगल टेस्ट. अभी I की वैल्यू 108 मालूम है, L आई डोंट नो, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो आ जाएगा. दैट इज एंगल L इज 72 डिग्री. ठीक है, सेम आई विल अप्लाई हियर. हम लिखेंगे अभी ट्रांसवर्सल चेंज होगा. LI इज द ट्रांसवर्सल, तो मैं लिखूंगी JK इज द ट्रांसवर्सल. पैरेलल लाइंस तो सेम है, ट्रांसवर्सल चेंज हो रहा है. जब ये मेरा ट्रांसवर्सल है तो ये दो मेरे इंटीरियर एंगल्स है, तो एंगल J प्लस एंगल K इज 180. इसको लिखो इंटीरियर एंगल टेस्ट. एंगल J K इज 53 प्लस 180, तो इधर ले जाओ. तो एंगल J विल बी 180 माइनस 53. एंगल J इज व्हाट? 180 माइनस 53 विल बी 10 माइनस 3 7 7 माइनस 127. तो दोनों फाइंड आउट कर लिए. इजी था, वेरी इजी. इंटीरियर एंगल टेस्ट. लाइंस आर पैरेलल, इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. Now, 3 sum I will complete all 3. Now I'll go to the second sum. I'll draw the figure. What is given? A, B, C, D. Okay, angle A is 72. This is congruent to this they have given. Side BC and side AD are parallel, और ये दिया ये congruent है. तो we can use one property, isosceles trapezium. This is called as isosceles trapezium. So we'll write down first A and B and angle A plus angle, okay, I cannot write directly. Directly हम नहीं लिख सकते, हमें लिखना पड़ेगा in quadrilateral ABCD, AB parallel to CD, BC parallel to AD, and AB is the transversal. Angle A plus angle B is 180. इंटीरियर एंगल टेस्ट बराबर है. एंगल A is 72 plus angle B is 180. That comes to angle B is equals to 180 minus 72. एंगल B is 108. बराबर है. Now here they have asked us to find out angle D also. लेकिन मुझे दोनों एंगल नहीं मालूम है, ध्यान दो. तो इधर मैं कुछ इंटीरियर एंगल नहीं यूज कर सकती हूँ. फिर मैं डिक्लेयर करूंगी इधर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम. नॉर्मल वाला ट्रेपेजियम नहीं है. कौन सा ट्रेपेजियम है? आइसोसेलेस, जिसमें दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं. नॉर्मल वाले में सिर्फ पैरेलल होते हैं, कॉन्ग्रुएंट नहीं होते. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल ट्रेपेजियम. पहले वाली फिगर में नॉर्मल ट्रेपेजियम था, ये वाला आइसोसेलेस है. व्हाई?
because AB is congruent to CD sides. So in this I can write down, therefore angle D is congruent to angle A. Base angles of isosceles trapezium are congruent. तो therefore angle D is also, बराबर, जो A है वो D है, तो हो गया. तो B and D बोला था, B and D I have found out. या याद रखना, ये isosceles trapezium we have to declare. Now we go to the last sum of this exercise. I'll read out the sum. I'll draw the figure. A, B, C, D. Again, these two are congruent. ठीक है, तो isosceles trapezium यहाँ भी यूज करने वाले हैं हम. In quadrilateral ABCD, side BC is greater than side AD. Side BC is parallel. This is parallel to this. And if BA is congruent to CD, then prove that. Prove वाला सम है. तो पहले हम लिखेंगे क्या? Quadrilateral ABCD is an isosceles trapezium. क्या प्रॉपर्टी मालूम है isosceles trapezium की? Base angles are congruent. अभी भी हमने सीखा. Okay, isosceles. Therefore, angle A is congruent to angle D. लिखेंगे base angles of isosceles trapezium. Okay. Now segment BC is parallel to segment AD. Then segment AB and segment CD are the transversal. बराबर है? ट्रांसवर्सल हो गया तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे. बराबर है? तो हम लिखेंगे एंगल BAD प्लस एंगल ABC इज 180. ये वाला लिखा मैंने. फिर ऐसे सेम ये लिखेंगे एंगल CDA प्लस एंगल DCB इज 180. दोनों को लिखेंगे इंटीरियर एंगल टेस्ट. लाइंस आर पैरेलल, इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. ओके, नाउ A and D इसको 1 बोल दो. विल राइट डाउन 1. ये 1 हुआ तो ये 2 और ये 3. सो फ्रॉम 2 and 3 क्या दिख रहा है? ये दोनों राइट हैंड साइड 180 180 है, तो हम उसको आमने सामने दोनों को लिख सकते हैं. कैसे? एंगल BAD प्लस एंगल ABC इज इक्वल्स टू CDA प्लस DCB. ओके, नाउ ये BAD है. ठीक है, BAD वैसे का वैसा, ABC वैसे का वैसा. अभी एंगल D इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल A फ्रॉम 1, ये वाला. तो आई विल राइट डाउन हियर व्हाट BAD I can write down plus angle DCB. So this will get cancelled. Therefore, what am I left with? इधर लिख दो from 1. अभी इसकी जगह मैंने ये लिखा है, याद रखना. ABC is congruent to DCB. Hence proved. So these were 3 sums. Okay. तो ट्राई टू डू. प्रूफ वाले सम्स थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, उनको करो अच्छे से 3 सम. थैंक यू.